पेट्रोलियम मसनूआत में कुछ कमी हुई है। वहीं पर पेट्रोलियम डिवीजन की समरी में गैस का टैरिफ 193% तक बढ़ाने की तजवीज़ है। सजेशन या उसको क्या रिकमेंडेशन या कुछ भी उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, 193%। मतलब आम घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस 172% तक महंगी खरीदेंगे इन डेज टू कम। कि पहले गर्मी थी तो वहाँ पर हमें आके ये था कि यार बिजली बहुत महंगी है, जो एसी किसी एक घर का चल रहा था वो भी बंद हो गए थे। अब ये सर्दी आई है तो आपके जो चूल्हा था किचन का जिस पे आप खाना पका रहे थे उसका भी कोई ऑल्टरनेट निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके ऑल्टरनेट पे ऑन सीरियस नोट, ये शुगर की बात है लेकिन इसको सीरियस नोट पे सोचिएगा कि अगर आप वो लकड़ वाले ज़माने में वापस भी चले जाते हैं तो हमें लकड़ भी इतनी महंगी पड़ेगी कि हम उस पर भी अपने घरों के खाना नहीं पका सकेंगे। आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट वांट्स एंड व्हाट नीड्स, और इनके पास प्लानिंग क्या है, इनके पास फ्यूचर प्लान क्या है कौम के लिए। 25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है और जिसमें से पहले ही मुझे तो ज़ाती तौर पर लगता है 22-24 करोड़ आवाम ऐसी है कि जिनका जीना पहले ही मुहाल हुआ पड़ा है। फर्दर ये चीज़ें ये बढ़ाते जाएंगे, अगर गैस और ये मज़ीद बिजली और तेल मज़ीद कोई महंगा करते हैं तो पता नहीं सांस पहले ही नहीं आ रहा, उंजी मार दियो यही बनता रहते हैं। एनीवेज, अशरफ मेहताब साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हैं नई बात के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रशीद लोन साहब हैं, साबिक MD सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अशरफ भाई ये क्या कोई अच्छी खबर आ रही कहीं से? कोई एक देखिए मसला ये है कि ये गर्मी और सर्दियों का खेल है जी। ये हमारी हुकूमत जो है ना ये मैनेज नहीं कर पाती। गर्मियों में आपको पता है बिजली के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो कैपेसिटी चार्ज इधर पता नहीं क्या क्या उसमें टैक्सेस और ये वो पिछली जो इस्तेमाल की है उसके भी हाँ, मतलब जो नहीं की वो भी भाई जैसे होता था ना कि जो जुर्म किया है उसकी जमानत, जो नहीं किया वो भी आज से जमानत है उसकी। यहाँ भी यही कुछ हो रहा है कि जो हमने इस्तेमाल कर ली चले उसका तो जुर्म हम पे लागू हो गया कि हमने बिल देना है तो हमें डाल दिया। जो हमने आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना है उनको अज्यूम कर लिया हुआ है कि ये करना है, हालांकि शायद नहीं करना। गैस तो आ नहीं रही, ठीक है, टाइम ही उसके 3 टाइम होते हैं और उस तीन टाइम के अंदर भी जो टाइम दिया होता है 2-2.5 घंटे का, उसमें भी गैस नहीं प्रॉपर आती। असल मसला पता क्या है? असल मसला अब चल गया ये सनतकारों और कंज्यूमर के दरमियान। हमारा नुमाइंदा कोई नहीं है, कहीं पे भी नहीं है पब्लिक का नुमाइंदा। आप SNGPL के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, सुन ले वही मौदरिया, जितने SNGPL के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हो सारे सनतकार हैं। वेरी गुड। सबको अपना अपना मुफाद अजीज है कि मेरी इंडस्ट्री को क्या मेरी, हाँ। और वो क्या होता है ये आपस में मिल के खेलते हैं SNGPL वाले और वो जो बोर्ड के जो डायरेक्टर है। मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, यानी मेरी 50 लाख कर दो, कहते लो जी 50 हो गई जनाब। वो कहते जी मेरी आपने गैस नहीं रोकनी, जिसकी मर्जी रोके। जब सनतकार की गैस नहीं रुकेगी, हालांकि जो इसका अच्छा, इस पे थोड़ा सा माजरत से मुझे इजाजत दीजिए कि सनतकार प्रायोरिटी तो होना चाहिए, रीजन कि इकॉनमी चला रहा है। सुन ले मेरी बात, सुन ले ना, जो एग्रीमेंट है, जो हमारा कानून है जिसके तहत गैस दी जा रही है, उसके अंदर सनत चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्यों है? पहली 3 क्या है? पहली आपका सारफ है नंबर 1 पे, ठीक है। उसके बाद आपका कमर्शियल है, ठीक है। उसके बाद बाकी और फिर सनत है। और ये इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, लिख के देते हैं, जब कनेक्शन लगते हैं उसके ऊपर साइन करते हैं। ये लॉन साहब गवाह होंगे, इनके खिलाफ मुजाहरे भी होते रहे इनके दौर में और यही लोग करते रहे। अब वो लोग जाके बैठ गए इक़्तिदार में, नीचे भी पंजाब में भी ऊपर भी, और वो लाजमी बात है कोई ऐसी हरकत करेंगे। वो जब नई इक़्तिदार में थे तो पहले उन्होंने क्या किया, ये सुई जो है ना ये जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती है LPG नहीं गैस, यही वो पंप बंद कराए इन्होंने। उनके पीछे पड़े रहे जी, बंद करे CNG जी, ये तो लूट मार पड़ गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया, उसको बंद कराया। फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद बैठता था, वाज़े तौर पे कहते हैं जी घरों के अंदर जो ये चूल्हों में गैस जला रहे हैं ये तो ज़ाया कर रहे हैं, ये बंद करें आप। मुझे ये बताएं, आपके मेरे घर में जो गैस हम कोई लग्जरी इस्तेमाल करते हैं यार, रोटी पकानी है ना, खाना बनाना है बच्चों के लिए। मैंने कोई लूमें लगाई हुई है अंदर, मैंने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है कि मैं उधर, मैं कह रहा हूँ कि मैं उधर लेके जा रहा हूँ गैस, मैं सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी सस्ती रोटी के लिए। अच्छा, बच्चों के लिए तो अल्टरनेट क्या है वैसे? क्या अगर बंद कराते हैं गैस? तो वो आपको पता नहीं है, पिछले 2 साल से ये मंसूबा बन गया हुआ कि वो आपको सिलेंडर पे लेके जा रहे हैं। SNGPL अब ये काम करेगा, ये दुकानें नहीं बनी हुई है आपकी गैस सिलेंडर की, वो काम कर रहा है। आपको चाहिए घर में बताएं उनको, वो सिलेंडर घर में दे आया करेंगे आपके, और उसके चार्जेस लेंगे वो RLG के तहत लेंगे और जो बाकी उसके तहत लेंगे। जो कुदरती गैस थी जब ये निकली, जब ये इसका प्लान बना तो ये सिर्फ और सिर्फ सार्फिन के लिए थी, अब ये कमर्शियल भी नहीं था इसका, नहीं था कि लोगों को सस्ती रोटी खाने के लिए मिल जाए, उनके चूल्हे जल जाए, ईंधन जो है उनका इस तरह से ना हो, बेचारों को पहली प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हुआ कि फिर ये आस्ता आस्ता चौथी प्रायोरिटी वाले को ऊपर ले आए, और भाई ताकतवर लोग हैं, वो थोड़ा सा मुजाहरा करते हैं, थोड़ा सा कहते हैं जी हम सत्ते बंद कर देंगे, तो क्या होता है हमारा चूंकि नुमाइंदा कोई नहीं है वहाँ पे, बात करने वाला नहीं है,
आप जो कैबिनेट बनी हुई है उसके अंदर देख लें, जब पहले बांधी हुई बनती रही अब बनती रही है, तो अब क्या करें हम? तो इसी तरह से टीवी के प्रोग्राम में कोई थोड़ा शोर ही बहुत मचा शोर मचा सकते हैं। सकते रशीद साहब से हैं, जरा लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुनते भाई। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। पैनल रशीद साहब को दीजिएगा जी, ऑडियो मुझे नहीं आ रही। रशीद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। रशीद साहब, गैस एक वाहिद लग्जरी तो नहीं, मैं तो इसको कहता हूं सबसे बेसिक हमारी नीड है, इसको लग्जरी कहाँ कहे बंदा, उसमें भी सर 200% तक कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। देखें, ये जो अशरफ मेहताब साहब बात कर रहे हैं ना, ये अपनी जगह ठीक है। गैस जो है ना, ये दोनों कंपनियां गैस के मालिक नहीं है। ये गैस जो है ना खरीद रहे हैं फील्ड से, कोई पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, OGDC और बड़ी कंपनियां हैं जी। ये ट्रांसपोर्टर हैं दोनों कंपनियां। ये वहां से उठाती हैं फील्ड से और आके बेच देती हैं। अब जो गैस है उसकी कीमत जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो फैसला करती है। हर फील्ड की कीमत जो है ना क्रूड ऑयल के साथ रिलेटेड होती है। क्रूड ऑयल मार्केट में बढ़ता है तो गैस की कीमत भी बढ़ जाती है। हुआ ये है कि सन 2013 से लेके आज तक गवर्नमेंट ने गैस की कीमत नहीं बढ़ाई जी, और वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कि लोग नाराज हो जाएंगे। गैस दोनों कंपनियां महंगी खरीद रही हैं और सस्ती बेच रही हैं। और ये जो अभी शुरू में आपने कहा कि जी 192% इंक्रीज होगी, वो इसीलिए हो रही है कि पिछले 10 सालों में कंपनियों के ऊपर कम से कम 1000 अरब तो सुई नार्दर्न पे कर्जा चढ़ गया है और 700 अरब जो है ना सुई साउदर्न पे कर्जा चढ़ गया। जब आप महंगी खरीद के सस्ती बेचते जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ओगरा सबसे नालायक अदारा इस मुल्क में अगर है तो वो ओगरा है। अगर वो कीमत बढ़ा नहीं सकते तो तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। ओगरा के बगैर भी कंपनियां चल रही थी, अब ओगरा बैठा हुआ है और वो कहता है जी हमने रिकमेंड कर दिया है। ओगरा का कोई फायदा नहीं है अगर कीमत नहीं बढ़ती। तो गैस की कीमत तेल के साथ रिलेटेड है। तेल की कीमत $40 से अब $85 पे हो गई है। पिछले 10 सालों में गैस की कीमत नहीं बढ़ी, इसलिए आप ये जो कर्जे निकालने हैं, IMF भी कह रहा है कि जी आपने सर्कुलर डेट जो है ना इसे क्लियर करें। उसको क्लियर करने का तरीका यही है कि आप कीमतें बढ़ाएं ताकि वो पैसा आए और जो कंपनियों को देना है सर्कुलर डेट में उसे क्लियर किया जाए। सो सर इसका मतलब एवरेज ये हुआ कि जिसका बिल पहले 1000 रुपये आ रहा था या 2000 रुपये आ रहा था वो 6000 पे चला जाएगा। जी नहीं, जो देखें जो अशरफ मेहताब ने कहा ना डोमेस्टिक कंज्यूमर का तो जो है इस वक्त हाल जो है ना इतना अच्छा नहीं है। 172% उसके बाद तो गैस है ही नहीं जी। अब वो जो गैस है डोमेस्टिक कंज्यूमर को रिड्यूस किया कंपनियों ने, उसकी वजह ये नहीं है कि गैस नहीं है, उसकी वजह ये है कि सिस्टम लॉसेस बहुत है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपनियों ने डाला हुआ है वो नकारा होता जा रहा है, उससे लीकेज होती है। इसलिए उन्होंने डोमेस्टिक सेक्टर को गैस का प्रेशर कम कर दिया है ओके या राशनिंग कर दी है। ओके तो या तो वो सिस्टम को ठीक कर लें, उसको रिपेयर कर लें, तो फिर गैस सारी आनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी लोकल गैस जो है ना 45% है और 55% आप इंपोर्टेड LNG मिक्स कर रहे हैं। ओके यानी पिछले 10 सालों में जो डिस्कवरीज आनी थी वो भी नहीं आई। ओके मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि वो डिस्कवरीज आए और गैस जो मिल जाए। चंद एक डिस्कवरीज आई हैं फाटा में, वो कनेक्ट हो रही हैं लेकिन वो छोटी हैं, लिहाजा गैस इंपोर्ट करनी पड़ रही है। LNG इंपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट यूक्रेन वार की वजह से बढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर बात कर लूँ, अगर इजाज़त हो लॉन साहब से बात कर लूँ अगर इजाज़त जी हो। प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, एक तरफ से ये कहते हैं कि गैस की कीमत इसलिए बढ़ाई जा रही है कि गैस पीछे से महंगी मिल रही है। चलें ये बात इनकी मान लेते हैं कि महंगी मिल रही है।